गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 24 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा षष्ठम। तो आज हम पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ आलसो बाल। इसके विषय में मैंने आपको कल ये कहानी सुना दी थी। इस कहानी में आपने जो है ये पढ़ा कि एक बालक जो है, एक बच्चा जो है, वो बहुत आलसी था। कभी अपने विद्यालय का कार्य जो है वो समय पर नहीं करता था। एक बार उसने क्या किया कि घर से तो वो निकला, लेकिन जाकर और एक बगीचे में उसने सोचा कि आज मैं जो है वो पक्षियों के साथ खेलूंगा, बॉल से खेलूंगा, और वो विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है और जाकर बॉल से खेलने लगता है, पक्षियों के साथ खेलने लगता है, उद्यान में चला जाता है। तभी वहां पर उसे एक जो है वो कौवा दिखाई देता है, डाल पर बैठा हुआ। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो। तो कौवा कहता है कि हे बालक, अभी सुबह का समय है, मैं जागा हूं, मेरे बहुत से कार्य करने हैं, मुझे समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। इस प्रकार से उस बालक को वो कौवा जो है वो मना कर देता है। फिर थोड़े समय पश्चात एक कबूतर को वो देखता है, उड़ते हुए कबूतर को देखता है, और कबूतर से कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो। तो वो कबूतर कहता है कि मैं अभी भोजन को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा हूं और मेरे पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे भोजन ढूंढना है। वो भी मना कर देता है खेलने के लिए। तभी उस बालक को एक जो है वो भौरा दिखाई देता है। तो वो भौरे से कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो, तुम तो हमेशा एक साथ इकट्ठा करते ही रहते हो, तुम मेरे साथ खेलो। तो वो मना कर देता है और वो कहता है कि मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं जो है वो शहद इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूं। इस प्रकार से जो है वो कह देता है और वो मना कर देता है खेलने के लिए। तब आलसी वो बालक जो है वो सोचने लगता है कि यहाँ पर हिरण, खरगोश, कीट पतंगे सभी हैं, कोई भी आलसी नहीं है, सभी अपना अपना कार्य करते हैं, इसलिए मुझे भी समय पर रोजाना विद्यालय जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उस बालक को सीख मिल जाती है कि हमेशा जो है वो स्वयं का कार्य समय पर कर लेना चाहिए। कभी भी पढ़ाई के प्रति हमें कभी भी अरुचि नहीं दिखानी चाहिए। इस प्रकार से बालक को जो है वो समझ में आ जाता है कि अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अध्ययन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब प्रकृति में कौवे, हिरण, कबूतर, भंवरे इत्यादि सभी अपना अपना कार्य करते हैं, कभी आलस्य नहीं करते, तो मनुष्य को भी जो है वो आलस्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है वो सोचता है और फिर जो है वो अपने घर चला जाकर अध्ययन करने लगता है। तो ये जो है आपने कहानी पढ़ी, सुन ली है। आप पढ़ते हैं। एक अलस बाल आसीत, एक बार एक आलसी बालक था। स्व कार्यम अपि कदापि न करोत्, वह अपना कार्य कभी पूरा नहीं करता था। स नित्यम पाठशाला न आगच्छत, वे रोजाना विद्यालय भी नहीं जाता था। कक्षाया कार्य सम्यक न करो, और कक्षा का कार्य भी सही तरीके से नहीं करता था। उद्याने गत्वा, उद्यान में जाकर सम्यक न करो तो नहीं करता था। स एकदा अचिंत्यत, एक बार उसने सोचा। क्या सोचा? अद्य अहम विद्यालय न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उद्याने गत्वा, उद्यान में जाकर कंदुकेन, बॉल के साथ, पक्षी भी सह, और पक्षियों के साथ खेलूं, क्रीडिष्यामि, खेलूंगा। तथा इसके बाद स उद्यानम आगच्छत, उसके बाद वह उद्यान बगीचे में गया। उद्याने एक अपि जन न आसीत, बगीचे में एक भी जो है वो मनुष्य नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि आपको पता है कि सुबह के समय में जो है
सुबह के समय में सभी अपना अपना कार्य करते हैं, कोई भी जो है वो फ्री नहीं होता। तो फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, वो सभी अपना अपना कार्य करेंगे। बच्चे भी कोई नहीं होंगे क्योंकि बच्चे तो सभी के सभी स्कूल गए थे। बड़ा तो इसको अजीब लगता है कि भी क्या बात है, मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर तो कोई नहीं है। बालक को जो है बड़ा ही बुरा लगता है। तथा स उद्यानम आगच्छत, वह उद्यान में गया। उद्याने एक अपि जना न आसीत्, बगीचे में एक भी मनुष्य नहीं था। शाखायां स एक काकम अपश्यत, उसने एक पेड़ की शाखा पर एक कौवे को देखा। कौवा कैसा होता है पता है ना आपको? हाँ जी, उस बालक ने एक पेड़ की शाखा पर एक कौवे को देखा। बालक अवदत्, बालक ने कहा, हे काक, हे कौवे, आगच्छ, आओ, मया सह क्रीडयति, और मेरे साथ खेलो। बालक ने कौवे से कहा कि हे कौवे आओ मेरे साथ खेलो। काक अवदत्, कौवे ने कहा, भो बालक, हे बालक, इदानीं प्रातः वेला अस्ति, अभी सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि, मैं मुझे लोगों को जगाना है। मम बहु कार्य अस्ति, मुझे बहुत सारे कार्य हैं। अवकाश न अस्ति, मुझे समय नहीं है। तुम क्रीड़ा, तुम ही खेलो। इस प्रकार से वो कौवा जो है मना कर देता है। जब बालक ने कहा कि तुम मेरे साथ खेलो, तो कौवा कहता है कि भाई सुबह सुबह का समय है, अभी तो मुझे बहुत से लोगों को जगाना है और मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तुम ही खेलो। सतत उद्याने कपोतान अपश्यत, इसके बाद उस बालक ने एक कबूतर को देखा। सतान अकथयत, उस बालक ने उस कबूतर से कहा, भो मित्र, हे मित्र, आगच्छ क्रीडाम, आओ खेलते हैं। एक कपोत अवदत्, उस एक कबूतर ने कहा, अधुना वयं भोजनाय क्षेत्रं गच्छाम, मैं अभी भोजन के लिए खेत में जा रहा हूँ। अर्थात कि मुझे दाना चुगना है और मुझे कहाँ जाना है, खेत में जाना है जहाँ पर बहुत सारी फसल होती है। तो कौवा कहता है कि मैं वहां जाऊंगा और वहां जाकर मैं अपना दाना चुगूंगा, इकट्ठा करूंगा। शोभना वेला वयम न यापयिष्याम, मैं इस अच्छे समय को बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि सुबह का जो समय होता है जब तेज धूप भी नहीं होती है तो पक्षी इत्यादि सभी अपना अपना जो है वो दाना पानी इकट्ठा करते हैं। तो कबूतर ने कहा कि मुझे अभी खेत में जाना है, अपने लिए दाना लेकर आना है, और अभी ये जो समय है अच्छा समय है, इसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। अधुना वयं भोजनाय क्षेत्रं गच्छामः, मैं अभी इस समय खेत में जा रहा हूँ भोजन के लिए। शोभना वेला वयं न यापयिष्यामः, मैं अच्छे समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। ततः स बालक एकम भ्रमरम अपश्यत, इसके पश्चात उस बालक ने एक भंवरे को देखा। अब जब भंवरे भैया को देख ही लिया तो उसने कहा, तद अवदत्, उससे कहा, अरे भ्रमर भंवरे, तुम सदा मकरंद पान करोसि, तुम सदैव फूलों के रस को पीते हो। इदानीं मया सह क्रीडा, चलो मेरे साथ खेलो। भ्रमर आकथयत, भंवरे ने कहा, यदि अहम त्वया सह क्रीडामि, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तर्हि तो कदा पराग करिष्यामि, तो मैं पराग कण अर्थात के पुष्प रस कब ग्रहण करूंगा। त्वम अपरेण सह क्रीडा, तुम किसी अन्य के साथ खेलो। एवं पिपीलिका अपि एतद् एवं उत्तरम यच्छत, उसी प्रकार से जो एक चींटी थी
उसी प्रकार से उस बालक ने एक चींटी से भी कहा कि तुम मेरे साथ खेलो, और चींटी ने भी यही कहा कि अभी समय जो है वो भोजन करने का है, इकट्ठा करने का है, हम अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम किसी और के साथ खेलो। एवं पिपीलिकाम अपि एतद् एवं उत्तरम अयच्छत, इस प्रकार से चींटी ने भी उत्तर दिया। तत् स अलस बालः अचिंत्यत, तब उस आलसी बालक ने सोचा, अस्मिन् संसारे खगा मृगा कीटा अपि अलसा न सन्ति, कि भाई इस संसार के अंदर, इस संसार में खगा अर्थात कि पक्षी, मृगा अर्थात कि जीव जानवर, और कीटा अर्थात कि छोटे छोटे कीट पतंगे भी अलसा न सन्ति, आलसी नहीं है। अहमेव किमर्थम अलस भवामि, तो मैं आलसी कैसे हो जाऊं। तदा स प्रतिदिन पाठशालां गत्वा अध्ययनम अकरोत् पंडितस्य अभवत्, इसके पश्चात वह बालक रोजाना विद्यालय जाता है, अध्ययन करता है, और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। तत् स इदं श्लोकम अपठत्, इसीलिए कहा गया है, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य मनुष्य का उसके शरीर में ही स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्यत समो बंधु यह कृत्वा नाम सीदति, और मेहनत से बढ़कर या परिश्रम से बढ़कर इस संसार में कोई मित्र नहीं होता। ये स मैत्री कृत्वा न दुखी भवति, अर्थात कि जो हमेशा परिश्रम करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार से जो है उस बालक ने सोचा और अध्ययन करने के प्रति वो प्रवृत्त हो गया। तो चलिए फिर से थोड़ा सा इस पाठ को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात जो है मैं आपको हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूं इसका। तो देखिए, चलिए, एक अलस बाल आसी, एक बार एक आलसी बच्चा था। स्व कार्यम अपि कदापि न करो, वह अपना कार्य कभी पूरा नहीं करता था। स नित्यम पाठशाला न अगच्छत, वह कभी भी विद्यालय भी नहीं जाता था। कक्षायां कार्यम सम्यक न करो, वह कक्षा का कार्य भी सही तरीके से नहीं करता था। पाठशाला न अगच्छत, विद्यालय भी नहीं, स नित्यम, वह रोजाना सदैव, पाठशाला न अगच्छत, विद्यालय भी नहीं जाता था। कक्षायां कार्य सम्यक न करोति, कक्षा का कार्य नहीं करता था। स एकदा अचिंत्यत, एक बार उस बालक ने सोचा, क्या सोचा? उस बालक ने सोचा कि चलो खेला जाए। तो उस बालक ने सोचा, स एकदा अचिंत्यत, एक बार उसने सोचा, अद्य अहम विद्यालयं न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उद्याने गत्वा, उद्यान में जाकर, कंदुकेन, बॉल के साथ, पक्षिभिः सह क्रीडास्यामि, पक्षियों के साथ खेलूंगा। ततः स उद्यानम् आगच्छत, तब उद्यान गया। उद्याने एक अपि जनः न आसीत्, बगीचे में एक भी व्यक्ति नहीं था। शाखायां स एक काकम अपश्यत, एक पेड़ की शाखा पर उसने एक कौवे को देखा। शाखायां स एक काकम अपश्यत, पेड़ की डाल पर एक कौवे को बैठा हुआ देखा। बालक अवदत्, और बालक ने कहा, क्या कहा? हे काक,
हे कौवे आगच्छ आओ मया सह क्रीडयति और मेरे साथ खेलो। काका अवदत् कौवे ने कहा भो बालक हे बालक इदानीं प्रातः वेला अस्ति अभी तो सुबह सुबह का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि मुझे लोगों को जगाने के लिए जाना है। मम बहु कार्यमस्ति मेरे पास तो बहुत सारे कार्य हैं। अवकाश अवकाश होता है समय अवकाश न अस्ति मेरे पास समय नहीं है। तुम क्रीड तुम ही खेलो। इस प्रकार से कौवा जो है वो मना कर देता है। जब बच्चे ने कहा ना कि मेरे साथ खेलो तो कौवे ने कहा कि अभी सुबह सुबह का समय है, मैं लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, तुम ही खेलो। तत्स उद्याने कपोतान अपश्यत तब उस बालक ने उद्यान में एक कबूतर को देखा। सतान अकथयत उसने उससे कहा अर्थात कि उस बच्चे ने उस कबूतर से कहा भो मित्र हे मित्र आगच्छ क्रीडाम आओ खेलते हैं। एक कपोत अवदत् तो उस कबूतर ने कहा अधुना वयम इस समय हमें भोजनाय क्षेत्रम गच्छाम इस समय तो मैं भोजन के लिए खेत में जा रहा हूँ। शोभना वेला वयम न यापस्यामि मैं अच्छे समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। इस प्रकार से वह कबूतर भी जो है उस बच्चे को मना कर देता है। तद स बालक एकम भ्रमरम अपश्यत तब उस बालक ने एक भंवरे को देखा और कहा तब कहा अरे भ्रमर यदि तुम सदा मकरंद पान करोषि तुम तो सदैव फूलों के पराग को इकट्ठा करते हो। तरी कदा पराग करिष्या यदि तुम अरे भ्रमर तुम सदा मकरंद पान करोषि इदानीं मया सह क्रीडा अरे भंवरे तुम तो हमेशा पराग कणों को पुष्प के रस को इकट्ठा करते रहते हो, मेरे साथ खेलो। भ्रमर आगत्य तो भंवरे ने कहा यदि हम त्वयं सह क्रीडामि यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो तरी तो कदा पराग करिष्यामि तो मैं अपने पराग अर्थात कि पुष्प रस को कब इकट्ठा करूंगा। तुम अप्रेम सह क्रीडा तुम किसी अन्य के साथ खेलो। इस प्रकार से भंवरा भी मना कर देता है। ये उसने जो है बालक ने चींटी से भी कहा तो चींटी ने भी मना कर दिया कि मुझे अभी समय नहीं है, मुझे भोजन इकट्ठा करना है। ततः बाला अचिंत्यत तब उस आलसी बच्चे ने सोचा अस्मिन् संसारे खगा मृगा कीटा अपि अलसा न सन्ति इस संसार में पक्षी जानवर तथा कीट पतंगे भी आलसी नहीं है। अहमेव किमर्थम अलसा भवामि इति तो मुझे भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तदा उसके बाद सब प्रतिदिन पाठशाला गत्वा उसके बाद वह बच्चा रोजाना पाठशाला गया और अध्ययन किया और पंडित से अभवत और विद्वान बन गया। तत् स इम श्लोकम अपठत् इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है आलस्य मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समोबंधु यम कृत्वा नावसीदति और जो परिश्रम करता है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो इस प्रकार से बच्चे को भी जो है वो शिक्षा मिल गई और उसके बाद में वह बालक भी जो है वो पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो गया। तो यहाँ पर जो है आपने एक काम किया है तो आपको मैं छोटा सा एक काम दे रहा हूं। आपको कार्य में क्या करना है सुन लीजिए। संस्कृत में पाठ लिखें तथा सुंदर चित्र बनाकर रंग भरें। ये कार्य आपको करना है। संस्कृत में आपको ये पाठ लिखना है
और इस तरह से कोई भी अच्छी सी ड्राइंग बनानी है, इस तरह से तीनों कंबाइन करके, जैसे कौवे की भी आ गई, कबूतर की आ गई, ये यहाँ पर भंवरे की और चींटी की आ गई, कुछ बॉल बनी हुई है, पौधे लगे हुए, इस तरह से जो है आपको चित्र बनाना है सुंदर सा, और उसमें कलर भी करने, और इस चैप्टर को आपको संस्कृत में लिखना है। धन्यवाद।